कब ऐसा हुआ है कि पार्ट 2 हिंदी में आ रहा है किसी मराठी फिल्म का? इतने सालों से जिसकी राह देख रहा था, लोगों का प्यार वो तो मिल रहा था, लेकिन जिस क्वांटिटी में एक्टर चाहता है कि लोगों से प्यार करे, वो इसके बाद शुरू हुआ। माननीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब का, उनके ऊपर लोगों का इतना प्यार है, आज भी इतनी बड़ी हिट होगी ये तो पता नहीं था। आप लोगों के लिए हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या है? हर जाति जमाती के लोग जो गले मिलते हैं, उसमें हिंदू। एक महिला है जिसने बुर्का पहना हुआ है और उसको दिघे साहब बोल रहे हैं कि तू बुर्का निकाल, मुझे देखने दे क्या हुआ है तेरा हश्र, उसके बाद ही मैं तेरे से राखी बनवाऊंगा, तब तक नहीं। पर शिंदे साहब ऑपरेशनल सीएम है हमारे। जब पार्ट 1 किया तब नहीं थे सीएम, पर ही वाज अ पब्लिक फिगर, सो इट वाज अबाउट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडीड। छोटी छोटी चीज़ें वो जो करते हैं अपने, वो तो ऑब्जर्वेशन का की बात है। रीजनल सिनेमा बड़ा नहीं होता था तो आप लोग हमें यहाँ बुलाते। नमस्कार, मैं दिव्या हूँ। आप देख रहे हैं मुझे एबीपी लाइव पर, ईएनटी लाइव पर भी देख रहे हैं। एक फिल्म आई थी धर्मवीर। अगर आप मराठी सिनेमा फॉलो करते हैं तो आपने ज़रूर देखी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना देखी हो। बहुत ही धमाकेदार फिल्म थी, लोग पागल हो गए देखने के बाद। अब आ रहा है पार्ट 2 और पार्ट 2 की कास्ट है मेरे साथ। हेलो प्रसाद सर, कैसे हैं आप? हाय क्षितिज, हाय, कैसे हैं? सुपर, दिल्ली आके कैसा लग रहा है? वंडरफुल। बढ़िया। पुणे महाराष्ट्र ज़्यादा अच्छा लगता है फिर दिल्ली ज़्यादा अच्छा है? मुझे दिल्ली बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा। मैं काफी बार आ चुका हूँ नाटक करने के लिए, पहली बार इस तरह के मीडिया इंटरेक्शंस के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, इट्स रियली फन। ओके, आप पहली बार यहाँ पे मीडिया इंटरेक्शन के लिए आए हो? हाँ, क्योंकि कब ऐसा हुआ है कि पार्ट 2 हिंदी में आ रहा है किसी मराठी फिल्म का? बट इट इज़ सच अ ह्यूज प्रोजेक्ट, क्योंकि जब पार्ट 1 आया उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बातचीत में आ गई। और सबसे पहले तो सर मुझे आप ही से सवाल पूछना है। मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, धर्मवीर के बारे में। इज़ इट ट्रू कि ये आपकी 95th फिल्म थी और इसमें आपने फर्स्ट टाइम लीड रोल प्ले किया? जी नहीं, लीड रोल तो बहुत सारी फिल्मों में किया। हाँ, टाइटल रोल फर्स्ट टाइटल्ड। जी। ओके, और फिर जब इसका इतना इमेंस सक्सेस मिल गया तो फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने सालों से जिसकी राह देख रहा था, लोगों का प्यार वो तो मिल रहा था, लेकिन जिस क्वांटिटी में एक्टर चाहता है कि लोगों से प्यार करे, वो इसके बाद शुरू हुआ। अच्छा अच्छा, जब ये प्रोजेक्ट मेकिंग में था धर्मवीर के पार्ट 1 से पहले, तब लगा था कि इतना ज़्यादा जो है सक्सेस हो जाएगा? बिल्कुल लगा था, बिल्कुल, क्योंकि जो किरदार मैं निभा रहा हूँ, माननीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब का, उनके ऊपर लोगों का इतना प्यार है, आज भी। उनको गुजरे हुए 24 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज वो लोगों के घर में, लोगों के दिल में, लोगों के मन में अभी तक जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। इतना प्यार किया लोगों ने उनके ऊपर, तो हम लोग कॉन्फिडेंस थे कि फिल्म हिट होगी। इतनी बड़ी हिट होगी ये तो पता नहीं था, इतनी बड़ी सुपर हिट होगी ये तो पता नहीं था, लेकिन फिल्म चलने वाली है इसका तो अंदाजा था। अच्छा अच्छा, आपके हाथ नहीं दर्द हुए? इतनी राखियाँ बांधी हुई, यहाँ तक राखियाँ बांधी हुई हैं, मतलब लिटरली वो सीन बहुत अच्छा था। वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा सीन लगा, जो प्रॉपर यहाँ तक लग रहा है कि कोई प्रोटेक्टर है, कोई है जो कुछ चेंज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इसके अलावा मुझे आप दोनों से ये जानना है, क्योंकि ट्रेलर मैंने जो पार्ट 2 का देखा, हिंदुत्व काफ़ी मेन मुद्दा है फिल्म का। आप लोगों के लिए हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या है? जो हमारे राइटर ने लिखी है वो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, जो डायलॉग में लिखी है कि क्या है हिंदुत्व। क्षत्रियों की तलवार में, ब्राह्मणों की शिखा में, वैश्यों की तुला में जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व है। जो हर जाति जमाती के लोग जो गले मिलते हैं, उसमें हिंदुत्व है, तो दैट इज हिंदुत्व। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि एक एक महिला है जिसने बुर्का पहना हुआ है और उसको दिघे साहब बोल रहे हैं कि तू बुर्का निकाल, मुझे देखने दे क्या हुआ है तेरा हश्र, उसके बाद ही मैं तेरे से राखी बनवाऊंगा, तब तक नहीं। तो ये हिंदुत्व है। एंड फॉर यू सतीश? मैं हिंदू फैमिली में पला बड़ा हूँ। अ, मेरे लिए कोई भी धर्म ये जीने की रीत है, जैसे हिंदुत्व भी जीने की रीत है। उसमें किसी जाति धर्म में टुकड़े करना ये व्याख्या है नहीं, जो मेरे लिए भी वैसी है। फूटवादी काय म्हणतात हिंदीत? फूटवादी याला काय म्हणतात की
जो तोड़ना है, हाँ डिवाइड एंड रूल। हाँ, डिवाइडिंग वाला हिंदुत्व है नहीं, ऑफ कोर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में जिस तरीके से हिंदुत्व आया है वो प्रखर है ना। और वो कभी दिघे साहब के जीवन में छुपा नहीं था। जो भी आइडियोलॉजी वो है उसमें हिपोक्रेसी नहीं है, उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। वैसी उनकी आइडियोलॉजी रही है। और हमारे जो राइटर डायरेक्टर है वो बियॉन्ड हिज फिल्म्स ऑल्सो ही इज pretty much a big image in Maharashtra, and he also represents a certain kind of society inside the state. So inside the film it is very strong, but the teaser that we let out for the part 2 says for itself कि धर्मोधर्म में बांटने वाला हिंदुत्व दिघे साहब का हिंदुत्व नहीं है। सो आई थिंक इट्स इन इटसेल्फ अ ग्रेट आइडिया ऑफ हिंदुत्व। अच्छा, अगर मैं बात करूं दिघे साहब की, उन्हें धर्मवीर भी कहते हैं, उन्हें आनंद दिघे तो उनका नाम था ही, तो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट पार्ट 1 हो या फिर अब पार्ट 2 हो, इसकी मेकिंग में, उसके रिलीज में, आपने आनंद दिघे को कितना समझा? और उनके जो आइडल थे वो थे बाल ठाकरे, और एकनाथ सर के जो आइडल हैं वो दिघे साहब हैं, जो गुरु शिष्य वाला बॉन्ड है उसको कितना समझा एज एन एक्टर? देखिए, बॉन्ड तो हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि वो हम लोग जीते हुए, मतलब वो एहसास करते हैं हम लोग कि बॉन्ड क्या होता है। हाँ, हर भाई अपने बहन के साथ, माँ के साथ, बेटी के साथ बॉन्ड तो फील करता है। लेकिन अगर दिघे साहब को समझने की बात है तो वो मैं 7 जन्म लूँ तो भी हो नहीं सकता, क्योंकि बियॉन्ड इमेजिनेशन जिंदगी जी है दिघे साहब ने। ऐसा कहते थे कि वो एक दिन में 2 दिन जीते थे, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि वो आदमी सोता ही नहीं था। बस लोगों के लिए काम करना, लोगों की मदद करना, समाज के लिए सोचना, जो मुसीबतें हैं उनको हटाना, बस इसी सोच में डूबे हुए रहते थे हमेशा। तो दिघे साहब के बारे में जितना सोचूं उतना कम है। कैरेक्टर के लिए जितना समझना था वो हम लोगों ने ट्राई किया। कि प्रॉब्लम ये था कि मैंने उनको कभी देखा नहीं ज़िंदगी में। मैंने बस उनके कुछ 5-7 वीडियोस है वो देखे, और 800,000 उनकी जो फोटोग्राफ्स है वो मैंने देखी, और उसके ऊपर से उसको बारीकी से पढ़ के, देख के, डिस्कस करके प्रवीण के साथ वो कैरेक्टर हम लोगों ने खड़ा किया। लेकिन आज भी, मतलब धर्मवीर पार्ट 1 आया 13 मई को 2022 को, अभी ये सितंबर 2024 है। 2 साल 3 साल से हम लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं, फिल्म के ऊपर। लेकिन अभी भी हम लोग को, मुझे ऐसा लगता है कि 1% दिघे साहब समझे हैं, 1%, इतना काम है। तो उनको समझना तो बहुत दूर की बात है। और जो एक ये गुरु शिष्य वाली चीज है, जो आइडल मानना जी, किसी वो को, तो पार्ट 1 में हमने दिखाई। हाँ। उसके ऊपर गाना भी दिखाया, वो गाना भी बहुत बड़ा सुपरहिट गाना हुआ। जो आइडियोलॉजी बाला साहब ने दिघे साहब को दी, वही सेम दिघे साहब ने शिंदे साहब को दी, और उसके ऊपर वो लोग आज भी चल रहे हैं। तो वो कहीं तो फिल्मों में ये आना बहुत ज़रूरी था। जो महाराष्ट्र की परंपरा है, गुरु शिष्य की बहुत बड़ी परंपरा है, हर जगह की, भारत की परंपरा हम लोग कह सकते हैं। और लेकिन वो फिल्मों में बहुत कम बार रिफ्लेक्ट हुई। तो हमारे जो राइटर डायरेक्टर है प्रवीण तरडे, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, और जैसे उनको पोजीशन मिली एग्जैक्ट गाने की, तो उन्होंने पूरा जर्नी बाला साहब से दिघे साहब तक, दिघे साहब से शिंदे साहब तक, पूरे एक गाने में ही दिखा दिया। तो इसीलिए तो उस गाने को और उस पूरे ट्रैक को बहुत ही प्यार मिला लोगों का। बिल्कुल। और जैसे आपने बोला कि क्योंकि पार्ट 1 का शूट था, फिर 2 है, तो इस दौरान आप जितना कैरेक्टर के लिए ग्रैब कर पाए उतना आपने किया। ये तो मेरा आप दोनों से ही सवाल है कि मतलब क्या प्रिपरेशन थी कैरेक्टर के लिए, आपकी भी और आपकी? तो मैंने आपको बोला है कि यू आर लुकिंग सो सिमिलर कि मुझे एकनाथ सर का फोटो फिर से देखना पड़ा, क्या कहीं वही तो एक्ट नहीं कर रहे हैं इस बार? कैसे क्या प्रिपरेशन था? मैनरिज्म कॉपी करना कैसे? या मैनरिज्म्स, एक बात हुई। See, आप जब कहती है कि सेम दिख रहे हो, तो फ्रैंकली वो मेरा क्रेडिट कम है उसमें। वो मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर का क्रेडिट है। और बहुत सीनियर मेकअप आर्टिस्ट विद्याधर भट्टे करके, जिन्होंने, मैं आपको एग्जांपल दूं, लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी जी का मेकअप जिन्होंने डिजाइन किया था,
परिणीता फिल्म जिन्होंने डिज़ाइन की है, और काफ़ी सारी बहुत फेमस हिंदी फिल्म्स है टू रेफर, सो उन्होंने ये लुक डिज़ाइंस किए हैं फिल्म के. सो एब्सोल्युटली हिज क्रेडिट कि हम वी आर लुकिंग द पार्ट. ओके, बीइंग द पार्ट इज समथिंग दैट वी कैन टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ, क्योंकि एक जिम्मेदारी के रोल्स है ये, बहुत ज़्यादा लिबर्टी लेने वाले रोल्स नहीं है ना. मतलब जब भी हम बायोग्राफीज करते हैं तो अगर बहुत समय बीता है, 400-500 साल पुराना कोई किरदार निभा रहे, तो है ना, ड्रामेटिक लिबर्टीज ज़्यादा ले सकते हैं. किसी ने देखा नहीं है उन्हें, उनको जिन्होंने देखा है वो लोग हयात नहीं है. पर ये तो दिघे साहब तो 20-22 साल पहले चल बसे, पर शिंदे साहब ऑपरेशनल सीएम है हमारे. जब पार्ट 1 किया तब नहीं थे सीएम, पर ही वॉज अ पब्लिक फिगर. सो इट वॉज अबाउट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडीड. सो आई नीडेड टू गो बियॉन्ड द लुक्स एंड द फिजिकल एट्रीब्यूट्स. जो है क्रेडिटेबल हो भी सकता है कि उनके जैसा बर्ताव करना, उनके जैसा वॉइस डेमोन्स्ट्रेट करना, या फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जो करते हैं अपने, वो तो ऑब्जर्वेशन का की बात है. पर आई वॉन्टेड टू गो बियॉन्ड दैट टू रीच टू अ पॉइंट कि एटलीस्ट समझ सको कि किस फेज में किस तरीके का बर्ताव है उनका. जो ऑफ कोर्स मीडिया के सामने कोई भी लीडर आता है तो इट इज अ चोजन पार्ट ऑफ हिज, इट इज अ डिस्प्ले, राइट. So I wanted to know ki what his personal life is, what is he in front of his family, in front of his staff, inside the office, inside the room. So ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश की. उसके बाद वो आइडियोलॉजीज के पास जाने की कोशिश की. ये सब प्रोसेस होकर इट इज़ ऑफ कोर्स द राइटर डायरेक्टर्स क्रेडिट की उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग किरदार, इतना स्ट्रॉन्ग सीन्स दिए इस कैरेक्टर को. सो आई ऑलवेज बिलीव इन any part of acting, and especially this film, it's a teamwork. This performance of this character is a teamwork. जब राइटर डायरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिख रहा है, मेकअप आर्टिस्ट इतना काम कर रहा है, जब डीओपी इतनी अच्छी फ्रेम लगा रहा है, लाइटिंग कर रहा है, जब को एक्टर्स ऐसे हो, तब जाके एक किरदार इतना कन्विंसिंग लगता है. एंड देन कम्स बिट ऑफ माय कन्विक्शन. बिल्कुल वही मैनरिज्म लेने वाली. हाँ, मैनरिज्म है, सोलफुल करना है, ट्रू टू द इमोशंस करना है. और सर आपने सिर्फ आप क्योंकि मिले तो है नहीं ऑब्वियसली दीघे साहब से, आपने कैसे सिर्फ देख के कैसे? सिर्फ उनके वीडियोस भी बहुत कम है इंटरनेट पे, बहुत ही कम वीडियोस है, लेकिन उनके फोटोग्राफ्स बहुत है. जो हमारे प्रोड्यूसर मंगेश देसाई के पास थे बहुत सारे फोटोज, तो फोटोज मैंने काफ़ी देखे और फोटो देख के स्टडी किया कि जब किसी बच्चे के साथ दिघे साहब हैं तो क्या बॉडी लैंग्वेज है, जब किसी कार्यकर्ता के साथ है तब क्या बॉडी लैंग्वेज है, जब बाला साहब के सामने है तब क्या बॉडी लैंग्वेज है. तो फोटोज़ बहुत सारे देखे और बहुत से लोग मुझे मिले जिन्होंने दिघे साहब के साथ बहुत समय बिताया है. उन्होंने बहुत सारी मैनरिज्म्स मेरे को बताई कि कैसे चलते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, गुस्सा होते थे तो क्या रिएक्शन होते, क्योंकि बोलते बहुत कम थे, बहुत कम बोलते थे दिघे साहब, लेकिन जब भी बोलते थे तो आँखों से बोलते थे. तो जो मेरा गेटअप है वो 100% विद्याधर भट्टे साहब की देन है. जो मेरे कॉस्ट्यूम्स है वो मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की देन है. लेकिन जो बस छोटी चीज़ है, आँखें जो है वो मेरी है. वो सर वो छोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है. क्योंकि मैंने भी जितना देखा, देख के बहुत गूज़बम्स आ रहे, ट्रेलर देख के ही आ रहे. तो फिल्म देख के तो, और पार्ट 1 तो देखा ही है सबने. अच्छा, ट्रेलर में मैं गई तो कमेंट्स ऑब्वियसली आप देखते हैं लोगों के, व्यूअर्स के. हम नहीं देखते. नहीं, हम तो देखते हैं, तो रिसर्च करनी पड़ती है हमको. बड़े सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है. उस पर आप क्या आंसर करना चाहते हैं? हाँ, होगी, उनका लुकआउट होगा वो. हाँ. हम लोग उसको एक बड़ी फिल्म की नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि सच अ हिट. यस. सो वी हैव अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहली सुपर हिट हो चुकी है, पहली फिल्म में लोगों ने सराहा है हमारे काम को, हमारे किरदारों को, तो हम लोग उसको बस जिम्मेदारी की नज़रिए से देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपने यहाँ तक फिल्म पहुँचाई है, उसके आगे आपको लेके जाना है. वो कैरेक्टर उस डबल जिम्मेदारी से निभाना है, वो स्टोरी डबल जिम्मेदारी से आपको प्रेजेंट करनी है, जो राइटर ने लिखी है, जो डायरेक्टर ने प्रेजेंट की है. तो लोगों का नज़रिया कुछ भी हो, हम लोग उसको एक अच्छी फिल्म ऐसे ही देखते हैं बस. You know, I'm trying to, these days I'm trying to look at it this way कि
हुआ ये कि पार्ट 1 हुआ रिलीज, इट बिकेम अ हिट, इट बिकेम अ थिंग फॉर द ऑडियंसेस, और उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्पेकुलेशन हुआ जिसमें एकनाथ शिंदे जी सीएम बन गए, ठीक है। उसके ऑफ कोर्स एंड वी कैन स्वेयर ऑन इट कि हमें कुछ भी पता नहीं था आगे ये कुछ ऐसा होने वाला है। हमने तो प्रवीण सर के और मंगेश जी जो प्रोड्यूसर है उनके पैशन के लिए ये फिल्म की थी, एंड वी वर एक्टर्स, जैसे कोई और फिल्म करे ये फिल्म की जी बिल्कुल। तो किसी को ना मेकर्स को, ना किसी को, ना प्रोड्यूसर को, किसी को पता नहीं था कि ये कुछ होने वाला है। वैसे प्लान भी था या नहीं हमें अभी भी पता नहीं, ठीक है। तो ये लुकिंग एट दिस नाउ ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू से कि पार्ट 2 भी प्रोपेगेंडा है। पार्ट 1 प्रोपेगेंडा नहीं था, कोइंसिडेंटली ये हुआ, और नाउ पार्ट 2 इज देयर, सो नहीं, डेफिनेटली कुछ प्लान्ड है, कुछ प्रोपेगेंडा ये कहेंगे। ऑल्सो वी कैन लुक एट इट बिट नॉन जजमेंटली कि कोई भी माध्यम किसी एक ही वजह के लिए इस्तेमाल करना ऐसा कभी होता नहीं है ना। जैसे आप भी जर्नलिस्ट हो, you must be seeing how journalism is taking shape these days. There is a lot of corruption, there is influence, there is sold media, there is a lot of things there are which are going on, right? So journalism, however fair, quote unquote, that it has to be, it is not such. Same way, films, natak or entertainment media have been used for various reasons for a long time since its emergence. है ना। सो प्रोपेगेंडा कोई फिल्म हो भी तो क्या ये है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा मोटिव तो वो है नहीं डेफिनेटली, पर अगर कोई फिल्म हो तो ये भी आई वुड लाइक टू लुक एट इट नॉन जजमेंटली, द आइडिया ऑफ अ फिल्म बीइंग अ प्रोपेगेंडा। अच्छा, ऑल्सो लास्टली, क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं कि बस खत्म कर दो, लास्टली मेरा सवाल ये है कि मराठी सिनेमा है या कोई भी रीजनल सिनेमा है, डू यू थिंक जिस तरीके का कंटेंट बन रहा है, अगर मैं इसी मूवी की बात कर लूँ, पहला पार्ट काफ़ी हिट हुआ, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो जिन्हें अप्रिसिएशन और मिलना चाहिए, लेकिन बीइंग अ रीजनल सिनेमा नहीं मिल पाता है। मुझे ये अप्रिशिएट हो रहा है कि हम काफ़ी जगह अभी इंटरव्यूज करके आए हैं और सभी ये कह रहे हैं, in a way it is sad but in a way it is really appreciable कि people are taking note of it। या मतलब क्योंकि अब हम लोग देखते हैं, वी हैव OTT, वी हैव एवरीथिंग। पहले तो एक लिमिटेड था कि जो हमारे शहर में लगेगा हम वही देखेंगे, लेकिन अब सब चीज़ें हैं तो लोग कंटेंट देख रहे हैं, और देखने में यही आ रहा है कि जो रीजनल सिनेमा का कंटेंट है वो, सॉरी टू से, बट काफ़ी अच्छा है। ऑफ कोर्स अच्छा है, यस ऑफ कोर्स अच्छा है। देखो ये ऐसा है कि अगर रीजनल सिनेमा बड़ा नहीं होता था तो आप लोग हमें यहाँ बुलाते, वही मेरी बात है। तो वो बड़ा हो रहा है, हम लोग उसे बड़ा करेंगे और सब मिलके करेंगे, ना कि सिर्फ मराठी, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है। हमारे 2 स्टूडियोज में तो हमारे बाद पंजाबी फिल्म्स वालों का इंटरव्यू था नेशनल चैनल पे। तो रीजनल फिल्में बड़ी हो रही हैं, अपने आप बड़ी हो रही हैं, और ऑडियंस उन्हें बड़ा कर रहा है। और प्यार, एक ज़माना था बहुत प्यार मिलता था, बीच में गैप आ गई, थोड़ा प्यार कम हो गया, थोड़ी सी गैप आ गई, लेकिन हम लोग हैं ना, हम लोग भर लेंगे वो गैप बिल्कुल। ऑल्सो इट्स अबाउट द व्यूइंग कल्चर ऑल्सो ना, कि फॉर एग्जाम्पल टचवुड नाटक जो है मराठी में बहुत अच्छा देखा जाता है। कभी कभी थोड़ा बुरा भी हो फिर भी लोग जाते हैं देखने के लिए। कोविड में मुझे याद है जब 50% ऑक्यूपेंसी में थिएटर्स खुल रहे थे, सेकेंड वेव हार्ड चल रहा था, तब भी नाटक देखने लोग जा ही रहे थे, और एक्सपेरिमेंटल थिएटर देखने जा रहे थे जो काइंड ऑफ ऐसे अप्रस्थापित है ना। तो वैसे सिनेमा कल्चर अप्स एंड डाउन्स में है अभी मराठी में, पर एज ही सेड एंड ही नोज बेटर, इट विल ग्रो एंड इट इज ग्रोइंग। कंटेंट इज बीइंग मेड, we are also adapting to so much content being there at the same time। Netflix है, मैं घर पे फ्री कंटेंट देख रहा हूँ, मैं थिएटर में क्यों जाऊँ, ये भी लोगों को लग रहा है, पर we'll cope up and we are doing it। ओके, एंड आई ऑल्सो होप के जो पार्ट 2 है उसको और ज़्यादा डबल सक्सेस मिले जितनी पार्ट 1 को मिली थी धर्मवीर के, एंड आई होप कि फिर इसका कंटिन्यूएशन आएगा तो फिर से बातचीत करेंगे। आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी थैंक यू फॉर हैविंग फॉर बीइंग हियर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.